न्यूज न्यूट्रल प्रेजेंट दस्तक कहानी जुर्म की चल आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को ये बताना चाहिए कि पीरियड स्टार्ट होने के पहले क्या कोई आयरन टैबलेट्स या क्या इस टाइप की कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए। ये अगर आप 1 महीने भी खाएंगी तो आपका 2% बढ़ जाएगा। उसकी यूसेज और पोस्ट यूसेज की भी बात हो चुकी है, तो आज आप अपने काफी कुछ 3 महीने आता है, पर कितने दिनों के अंतर पे आना चाहिए इसके बारे में भी अवेयर होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मच अवेटेड टॉक शो पैट टॉक इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे जजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, पैनल्स आ चुका है जो कि हमारे 1-on-1 क्वेश्चन पे हमारा साथ देंगे और हम इस पैट टॉक को लेके सारी बातें करने जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे जिनके साथ हम रूबरू होने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, एक एनर्जी लेवल के साथ है जो कि यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। आप मेरे इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी सारे क्लब के लोग भी यहाँ पे आए हैं जो कि इस टॉक को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारा 100% सपोर्ट देने वाले हैं। ये टॉक शो अपने आप में हिट है। आइए आप इसे लाइव देखते रहिए NV न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कविता यादव, गोरखपुर। अब तक आप लोग मोबाइल में देखते आ रहे होंगे कि मैं रेणु सिंह बोल रही हूँ NV न्यूज़ गोरखपुर से। आज साक्षात हमारी पूरी टीम को देखिए, मेरी सहयोगी कविता यादव। कविता प्लीज आप खड़े हो जाए। ये पूरी हमारी टीम है और साथ में है रोटरी क्लब न्यूट्रल। शहर के तमाम जानी मानी शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते हैं और हेल्थ ऑफ गोरखपुर। अपने हेल्थ को लेकर के आप लोग बहुत सजग होते हैं, तो NV न्यूज़ गोरखपुर के थ्रू ये को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी जो आप ये पैट टॉक देखने जा रहे हैं ये लाइव मिलेगा आपको। तो हमारी जो मुहिम है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं, अभी आप और चीजों के बारे में जानेंगे कि हमारी मुहिम का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो आप हम यहाँ जितनी बच्चियां हैं परंतु उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज जरूरत है बात करने की, तो आप लोगों के मन में बहुत सारी चीजें शाम को बताएंगी। कविता वो ठीक करता हूँ एनर्जी है। ओके, आपने सुना होगा चाय पे चर्चा। आज हम कर रहे हैं पैट पे चर्चा। सबसे पहले आप अपनी इस झिझक को दिस इज फॉर यू गाइस, दिस इज नॉट फॉर मी। सो आर यू देयर विद मी? यस। वंस अगेन यस। राइट। सो आपसे मुझे क्वेश्चन आने का मौका एक बार आता है और आपको इसका पूरा फायदा उठाना है, ठीक है? सो यहाँ पे मैम दीप्ति मैम है जो कि शहर की जानी पहचानी गायनिकोलॉजिस्ट है और आई थिंक उनसे ज्यादा बेटर हमें इस टॉपिक वी ऑल नो द पैट हाइजीन। सवाल क्या जानते हो, कितना बता सकती हैं और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ब्रेड एंड बटर दे देंगे तो आप खा के चले जाओगे, है ना? वो हमें नहीं देना। तो Shalini. Okay, Shalini. First of all, thank you so much for standing out loud. Clap for her. जो भी हम पैड यूज करते हैं वो हमें पहले तो रेगुलरली एक सिंगल कंपनी का ही पैड यूज करना चाहिए। ये नहीं कि पहले फर्स्ट में हम कौन है नेक्स्ट? Raise your hands. कौन है? मैंने कहा तो जो डर गया वॉइस आपकी होनी चाहिए, माइक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे किसी को, ठीक है? तो मैम आप क्या बोलेंगी इस सेशन में टू इलैबोरेट मोर ताकि इनकी जो कंसेप्ट है वो You have to change. You should not change the brand every day. Partly like because you skin problems, you won't come to know what is the cause of the brand, whether it is brand or it is a general infection or it is. हिंदी में बोल सकते हैं, no problem. 6 घंटे में बदलना चाहिए, ये सही है, लेकिन क्यों? बिल्कुल, तो समझ में आ रहा है हमें पैड 2 से 3 घंटे में चेंज करना चाहिए।
Yeah. नाइट टाइम में सोने से पहले आपको एक फ्रेश पैड यूज करना चाहिए फॉर योर ओन हाइजीन, बिकॉज रात में रीडिंग हमारी एकदम ज़्यादा होती है या कम होती है? It depends. Change कर ले और सुबह 6 बजे तक हो जाए. ओके, सो ये रही हमारी ड्यूरेशन ऑफ पैड्स. इसके अलावा क्या हमें पता है कि मार्केट में पैड के अलावा जो बताएगा अदर देन पैड्स व्हाट आर द अदर डिवाइस वी हैव इन मार्केट अवेलेबल? यस प्लीज, कैन यू गिव इट अ माइक प्लीज? और पैड्स भी आते हैं मार्केट में, ये सब यूज कर सकते हैं. वेरी गुड. जो आपको पता है मेडिसिन का कैसे यूज किया जाता है? मैम अभी तो सब यूज़ नहीं किया, बट पता है कैसे यूज़ कर सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. इसके अलावा और कौन से प्रोडक्ट है अदर देन का? व्हाट एल्स डू वी हैव? किसको पता है? और कौन बताएगा? प्लीज गाइस पार्टिसिपेट, दिस इज फॉर यू. कौन बताएगा मुझे और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास इसके अलावा? शी सेड देयर इज अ कप, देयर इज अ पैड, टैम्पॉन्स. सुना है किसी ने नाम? टैम्पॉन्स सुना है? यस. ओके, प्लीज डू कम फॉरवर्ड. सामने आइए. What's your name? I just took this. Tripti, okay. बताइए आपको कौन कौन से प्रोडक्ट पता है जो अदर देन पैड्स वी कैन यूज? तो देखिए हमारा नॉलेज जो है बहुत लिमिटेड है. About the shampoo, it is a long broad line structure which is inserted inside of the retina. It is also used in our Okay, very good. Ma'am, over to you. पैड्स हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो प्लास्टिक और जेल से है. 450 साल लगते हैं उसे डिग्रेड करने के लिए. एक पैड जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है. पैड्स में आप जेल बेस्ड पैड ना लें, क्योंकि हम क्या करते हैं सस्ता सुगर टिकाऊ. हम सब लोग देखते हैं जहाँ 2 पैसे बचते हैं वहाँ चले जाते हैं. लेकिन तो ये रिश्ता And they are biodegradable. यानी आपको डिस्पोज करने में प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत सस्ते होते हैं. वो आप आप होनी चाहिए यहाँ पे. ठीक है. सो बनाना फाइबर देखा है, उसमें वो एक्शन जो प्रॉब्लम हमें पीरियड के टाइम में होती है, बट हमें फ्यूचर में तो उससे दिक्कत होती है. उससे ये होती है कि हमें बाजपन हो सकता है. एक पॉइंट बहुत बैलेंस है. बाजपन जब होता है तो लेडीज का फ्यूचर पे कुछ होता है. वेरी गुड पॉइंट में डिसाइड. यानी वजाइना में आपका नॉन स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो है कम है. वल्वा में अपने 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं. वो अपने कोई भी ऑरिफिस पे रहते हैं, नाक, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स में. तो वो उनके नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस. वो बहुत खराब बैक्टीरिया होते हैं. तो वो सब जो है, जैसे आप पैड नहीं चेंज किए या आप टेम्पूस यूज कर रहे हो और घंटों पड़ा हुआ है टेम्पू, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल ही मना किया कि बिल्कुल नहीं यूज करना. पैड यूज करना चाहिए. क्या है, धीरे धीरे आपका इन्फेक्शन असेंड करता जाता है. फ्रॉम वेजाइना जाएगा, पेशाब की नली से जाएगा, टॉयलेट की रास्ते से जाएगा, और जब बच्चेदानी के रास्ते से जाएगा. अगर बाजपन नहीं भी किया तो आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि PID के अंदर ना बच्चेदानी के आसपास पूरा इन्फेक्शन फैल जाएगा. तो उसका आपको मैं 2 सेकेंड पर बच्चे क्यों जा रहे हैं आप लोग? कोई इम्पोर्टेंट सेशन चलता है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते आप लोग. वो और एडिशंस बन जाएंगे अंदर. एडिशंस बनने से क्या है, ओवरी में भी हो सकती है और बेवजह पेन, फीवर एंड और भी चीज हो सकती है कि जो इन्फेक्शन है ना यूरिन के रास्ते जाके ब्लैडर में और किडनी में लग जा सकता है. और एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी चीज हो सकती है. सबको उल्टी लगे, उसको मालूम है ना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है? हम बता देते हैं कोई बात नहीं. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में ये होता है कि जो बैक्टीरिया है उनके टॉक्सिन्स पूरे शरीर में रिलीज हो जाते हैं, तो उससे फीवर फ्लो के लिए भी, वैसे फ्लो के लिए भी ठीक है.
और एक और पॉइंट है कि वायरस इन्फेक्शन आपको ये बताते नहीं है, डिस्कस नहीं करते किसी से, डॉक्टर को नहीं दिखाते, तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे कैंसर में भी चेंज हो सकता है। बच्चे का भी कैंसर हुआ तो फिर आप आज वो पैसे कल लाखों खर्च होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में और जान भी नहीं बचते। वांछनीय कैंसर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल ब्लॉक्स, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इस तरह के बहुत सारे हार्म। हाँ, तो अगर कोई एजुकेशन मिल रहा है गाइस, प्लीज टेक इट। हमारे टाइम पे हमें ये सारी फैसिलिटीज मिलती नहीं थी कि कोई आके हमें समझा दे, कि कोई हमें बता दे। जब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है तो आप लोग पीछे मत हटिए, क्योंकि ये तो हम अपनी रोजाना डेली क्लीनिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट कार क्लीनिंग है, पीएच लेवल को क्लीन रखने के लिए हम क्या करते हैं, कौन बताएगा क्या करते हैं हम? क्या आपको थोड़ा बोलो, बहुत ज्यादा छूट गए, शर्मा लिया, घबरा लिया, दिस इज योर शो। ज़्यादातर तो साफ नहीं करते प्राइवेट पार्ट को, क्योंकि वो उसकी फेस मैच नहीं करता है, तो उसकी फेस मैच तो प्राइवेट पार्ट को वॉश करने के लिए मतलब मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो जैसे कि वहाँ का प्राइवेट पार्ट का पीएच होता है 4.5 होता है, इसके लिए मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि वॉश का ड्राई वॉश करने के लिए आते हैं मार्केट में। तो इसलिए मतलब साबुन वगैरह होते हैं, तो ये सब वहाँ के लिए स्मैश नहीं करते हैं, साबुन से वॉश वेरी गुड। तो हमारा खूब सूझ जाता है। आंखों के अंदर हमारा बॉडी लेवल जो भी है साइंस का, ठीक है, तो वैसे ही हमारा क्या होता है, पीएच लेवल वहाँ पे इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से आती है, उसे नेचुरल तरीके से मेंटेन रखो। यस, ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वी हैव अ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, बट दैट इज अ सेकेंडरी ऑप्शन। नेचुरल वाटर इज द बेस्ट रेमेडी यू कैन यूज। 2 बार एटलीस्ट कॉटन पैंटीज का आपको यूज करना चाहिए, स्पेशली समर में। कहा जाता है कि ब्लैक जो आप लोग पहनते हैं इनरवेयर्स, यू शुड अवॉइड यूजिंग दैट। व्हाई? बिकॉज हीट ज्यादा आती है। आज मैंने ब्लैक पहना है, मुझे पता चल रहा है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्यों हम लोग देखते हैं, आप मिडिल ईस्ट चले जाओ, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे समर आता है व्हाइट आउटफिट, बिकॉज इट्स सूदन। होता है नहीं होता? आप सोचो अंदर ब्लैक पहन के जाते हो, जो भी आता है इनरवेयर्स है हमारे ब्लैक होते हैं, वो हीट रेजिस्ट करती है और आपके पीएच लेवल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो उससे क्या होता है, आपको इन्फेक्शन होता है, आप शावर करते रहते हो, आपको टाइम यू कैन यूज लाइक लेंस लाइक आप देखो गूगल में जाके आपको समझ में आता है, आपके पास पूरी बुक्स है आज के लिए। स्टार्ट यूजिंग, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखना है, कोई और नहीं कर सकता। मैम इसके बारे में आप कुछ और बताना चाहिए? I'd like to add, very rightly she said कि जब आपको जैसे itch वगैरह हो रही है due to parents, और आप मम्मी को बताएं और मम्मी का डेटॉल यूज करें। मेरे पास इतने पेशेंट्स आए हैं जो आपकी जैसे नहीं, elderly women, they are using डेटॉल, और फिर जो है और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा और ड्राइनेस और होता है। कुछ विटामिन टैबलेट्स आते हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स होती हैं, वो हम लोग लिखते हैं। एंड कुछ हाँ, एक चीज़ है, शेविंग जरूर करके रखो नीचे, क्योंकि वो पूरा जो बैक्टीरिया है ना, जैसे बाल में जुएं फ्लरिश करते हैं, डैंड्रफ फ्लरिश करती है, वैसे नीचे के बालों में भी बैक्टीरिया बढ़ते ही जाएगा। वो कल्चर मीडिया मिल जाता है, जहाँ डाइट और मॉइस्चर बढ़ा और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ जाएगी, तो डिटॉक्स भी नहीं साफ होगी। तो ये सब है जो आप इवन बॉडी वॉश से भी आप क्लीन कर सकते हैं। अगर बॉडी वॉश यूज करना है तो डाइल्यूट करके यूज करते हैं, तो उससे भी आप प्राइवेट पार्ट्स की। लेकिन अगर इन्फेक्शन हुआ है तो बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ नहीं यूज करना है। ओके, अब आपको हम एक और वो बहुत रेड ब्लड हो है या ब्राउन ब्लड है, इज इट साइंस ऑफ इन्फेक्शन, साइंस ऑफ कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? आप लोग करते हो? नहीं करते ना? क्यों नहीं करते? दैट इनफर्टिलिटी से आपको
दिमाग में बैठता है फर्स्ट 2 days दिन बोलता है मैम आज नहीं आ पाएंगे, आज छुट्टी नहीं लीजिए मैम पीरियड पेन है, कौन करता है? रेज योर हैंड ऑनेस्टली, क्यों करते हो? डॉक्टर के पास गए हो, having a period pain 1 or 2 days is okay, but it is also abnormal if it is happening again and again. आप डॉक्टर को जाके बताइए क्यों होता है, कौन कौन टैबलेट्स लेता है जब पीरियड आते हैं, फर्स्ट सेकंड डे में टैबलेट लेके सो जाते हैं, कौन कौन लेता है, क्यों लेते हो टैबलेट्स? इजी चीजें को छोड़ो, पहले बेयर करना चाहिए आप लोगों को, जितना बेयर हो सकता है, जितना पीरियड पेन आप ले सकते हो आप लीजिए, अगर नहीं होता है समथिंग हैपनिंग क्या हो सकता है? Please pay attention, all of you. She's saying something. She's come for you. ओके गाइस, यहाँ पे पीरियड्स पेन में होने वाले मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। आप पूछ यू कि आप इसके बारे में क्या डिटेल में बता सकते हैं? एक तो फर्स्ट सेकंड डे तो जो होता है पेन दैट्स ओके, लेकिन अगर 4-5 दिन होता है तो यू मस्ट बी ऐसी चीजें एंटी होती हैं, तो दैट शुड बी ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, नहीं तो वो भी स्टेबिलिटी को लीड करता है। होम रेमेडी क्या है हमारे पास ये लोगों के लिए ज्यादा देर मेडिसिन? होम रेमेडी तो हॉट वाटर वगैरह लगा सकते हैं, बाउल वगैरह लगा से काम चला सकते हैं। एक्चुअली जो टैबलेट अगर आप लेंगे ना तो वो सब जो टैबलेट्स होते हैं वो एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन है, यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा केमिकल चाहिए होता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके सारा मेंस्ट्रुएशन बाहर करने के लिए, तो वो ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर वो मेंस्ट्रुएशन अंदर रहेगा, जो पेंटअप सिक्रीशंस रहेंगे हार्बर इन्फेक्शन, तो इसलिए वो बना रहता है। कौन-कौन से खाना आप खा सकते हो व्हेन यू हैव लाइक टू हैव अ हेल्दी पीरियड जैसे होता है या फिर पीरियड के बारे में बोल रहे हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर खाना क्या खाना है आयुर्वेदिक डॉक्टर बताएंगे। हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा क्रांति होती है मेरी के बारे में, मैंने भी पढ़ा है गूगल पे भी, सब जगह भी, बट वी हैव इवन माय मदर यूज्ड टू से यू शुड नॉट ड्रिंक मिल्क और बैड odor and all those things, but when I studied allopathy medicine that was not mentioned at all कि there is any inhibition of any sort of diet during menstruation। But they do say कि आपको दही खाना चाहिए। क्या करता है क्योंकि दही से आपको सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी होता है, तो वो तो आपको वैसे भी लेना चाहिए, इट्स नॉट मेंस्ट्रुएशन। दही एक चीज है जो कि आपको गुड़ मिला दिया, वो अपना देसी वाला तरीका नहीं डालता, आपको नेचुरल फॉर्म में मिलता है। एक एक्चुअली ग्रीन योगर्ट आता है जो यहाँ नहीं आता है, बट आप पता है हमारे घर पे हम लोग वो उसमें छान के वो कैंडी उससे बनाते हैं, कौन सा बोलते हैं हम कर्ड बोलते हैं उससे, थैंक यू, हम कर्ड आप खाइए 2 चम्मच आपको जरूर खाना चाहिए क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। इसको प्रोबायोटिक याकूट आप देखते हो मार्केट में आता है, आप याकूट किससे देखिए, इट वर्क्स। आपका जो प्रोटीन होता है सुबह मॉर्निंग में अजीब सा सिकनेस आता है कभी कभी, स्पेशली लड़कियों को हमेशा आता है ना, हर एज में आता है, हमारी पूरी होती है। Some people say don't take sour things, sour खट्टी चीजें नहीं खाना menstruation, ऐसा भी मैंने सुना, पर क्योंकि मैंने एलोपैथी पढ़ी है आयुर्वेद में होम्योपैथी, तो ये चीजें आप you ask some Ayurvedic homeopathic doctor, I never had truth concerning this. That's a good point. आप लोग काफी देर से यहाँ पे हैं, observe कर रहे हैं। I really want one of you to please ask one by one of your ईस्टर्न यूरोप में बहुत से प्रॉब्लम है इसको और आज यहाँ पे इतने लोगों के सामने अगर ये डाउट शुरू हुआ है तो हमें लगता है बच्चों को थोड़ा सा और एजुकेट करना चाहिए, बच्चे फ्रेंड्स से पूछ के या फिर गलत एजुकेशन लेके बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम उससे स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को ये बताना चाहिए कि पीरियड स्टार्ट होने के पहले क्या कोई आयरन टैबलेट्स या क्या इस टाइप की कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए? जमी तो होनी और आपको तैयार होना है मैरिटल लाइफ के लिए। बच्चे जब मैनेज कर सकते हैं
daily one capsule लेके one iron tablet. Lysosomal iron is the best type of iron which is absorbed directly into lymphatics to the bloodstream. मतलब आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से बाईपास हो जाएगा, कुछ इरिटेशन भी नहीं होगा। और तो 10 से ऊपर यानी कि ये अब अगर आप 1 महीने भी खाएंगी तो आपका 2.2% बढ़ जाएगा, तो 14 तक है, वेरी गुड। तो हम लोग का ये WDW एक वुमेन डॉक्टर विंग IIM में किया है, उसके तहत एक मिशन पिंक प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग स्कूल में जा के हम लोग आयरन टैबलेट्स भी बांटते हैं और फिर कार्ड दे देते हैं कि 3 महीने बाद हमें बताइएगा कि अब क्या इनका आयरन स्टेटस है। ये सब एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए ही है, तो वो आप लोग भी जानकारी रखिए। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट दे या कोई डॉक्टर्स आके दे, सिर्फ आप जागरूक रहिए कि कोई से भी आयरन टैबलेट ली तो 3 महीने और अच्छी क्वालिटी की ली तो एटलीस्ट 1 महीने, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं रहते। अब कम से कम 12 ग्राम, तो शादी से पहले कम से कम आपका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम, नहीं 14 हो तो नहीं तो कम से कम 12 ग्राम, तो हर साल इतना आप अपना स्टोर रिप्लेनिश कर लीजिए। थैंक यू। यहाँ पे उसकी यूसेज और पोस्ट यूसेज की भी बात हो चुकी है, तो आज आप लोगों ने काफी कुछ सीखा यहाँ से। तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैम से या यहाँ पे जो हमारी सीनियर्स बैठे हैं उनसे कुछ पूछना है, इट्स ओवर, क्योंकि ये आपके लिए ओपन क्वेश्चन आंसर सेक्शन है जहाँ पे आप पूछ सकते हो बिना किसी झिझक को, जैसे हम बताने आए हैं। हेलो, कुछ चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अभी तक जितना आप लोगों ने सुना, काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिली होगी। बात करते हैं पीरियड्स की रेगुलरिटी। जैसे सबको पता है कि हर महीने आता है, पर कितने दिनों के अंतर पे आना चाहिए इसके बारे में भी अवेयर होना चाहिए। तो एक आमतौर पे जो हम जानते हैं, हमारे सामने डॉक्टर भी बैठती हैं, 26 दिनों से कम, अगर आपको 26 दिनों से पहले या 40 दिनों से ज़्यादा, मैम तो 26 दिनों से पहले या 40 दिनों से ज़्यादा के अंतर का पीरियड आ रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात आती है कि पीरियड्स को लेकर के बहुत भ्रांतियाँ रही हैं। जैसे होता क्या है, गर्ल्स हॉस्टल में रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा काफ़ी सारे, मतलब जब उनके बाथरूम में मुझे एक्सटिंग ऑपरेशन करना था, जहाँ जाकर देखा तो बिल्कुल पीरियड्स के ढेर लगे हुए थे। बहुत छुपाते हैं आप लोग डिस्पोज करने में अपने पैड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूज़ करना तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके डिस्पोजल को लेकर और उसको खरीदने को लेकर कि कैसे उसको कितना रैप करके खरीदते हैं, जैसे लगता है कि कुछ बहुत चोरी की चीज़ है। तो इस झिझक से बाहर निकलिए और डिस्पोजल सही तरीके से होना चाहिए। जब भी आप देखिए, सबसे पहले यही बात हो रही थी कि उसको पेपर में अच्छे से रैप करें, पेपर में अच्छे से रैप करें और सूखी जगह पर फेंकें। साथ में अभी एक और बहुत कॉमन बात है, सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, समाज हमारा तरक्की कर रहा है। पहले क्या होता था कि बहुत छुपाते थे हम लोग और बहुत गरीबी भी थी कह सकते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे जैसे घर में पीछे की ओर बैठ गए, 5 दिन अकेले कमरे में बैठे होते, किसी को आना जाना नहीं होता था, और राख यूज़ कर लिया, पुराने कपड़े यूज़ कर लिए, रूई यूज़ कर ली, कपड़े में भर के भूसा यूज़ कर लिया। हो सकता है आपको इन्वर्टर जरूरत पड़ जाए, हैवी फ्लो हो, तो उस तरह से आप यूज़ करिए और
मौसी से, चाची से, जिससे भी आप कनेक्ट हो ज़्यादा, तो उनसे कंसल्ट करिए। हमारी पैट टॉक अक्सर भी नहीं है आपको बीमारी से बचाना, आपको खुद के बारे में, खुद के बारे में जानिए कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारा जो ग्रो है वो कैसा हो रहा है। अब तक हम लोग बहुत चीज, अब आते हैं कि पूजा करें या आचार छुए ना छुए, इस पे आते हैं। तो सबको पता है कि हाइजीन मेंटेन यानी साफ सफाई बहुत रखने की जरूरत होती है और इतनी हो, तो इसीलिए हमें लगता है अगर आपका कॉन्शियस अलाउ करता है तो पूजा करिए, और अगर नहीं अलाउ करता है तो ना करिए। साइंस इसमें कुछ नहीं कहता है। तो अगर 3 दिन 4 दिन पूजा ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माइंड सेट जो है वो हमें, मेरा पूजा में मन नहीं लगेगा। तो अगर 2-4 दिन अवॉइड किया जाए तो कोई बात नहीं। और आचार वगैरह भी ऐसे ही है कि गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, हाथ धुलने के हाथ गीला रहेगा। तो अगर कुछ चीजें हमारी पुरानी अच्छी चीजें हैं तो उनको अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। आप लोग सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हाँ या ना? आप लोग हर वो चीज देखते हैं, एक्सेस मिलती है जो आपको हर चीज देखते हैं, हाँ या ना? तो फिर जब वो बात प्रैक्टिकली आपको करनी होती है तो आप लोग ये क्यों कहते हैं कि हम बहुत छोटे शहर से हैं मैम, हम नहीं कर पाएंगे, हम गोरखपुर से हैं मैम, हम नहीं कर पाएंगे, हम यूपी से हैं मैम, हम नहीं कर पाएंगे। और आपकी यही कमजोरियां आज आपको पूरे स्टेट में से पीछे रखा हुआ है, जबकि अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है अपने आप में। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो मैप में इंडिया के आपको यूपी का मैप बड़ा सा दिखेगा, बाकी आप देखोगे छोटे छोटे से पिद्दे पिद्दे से। और क्यों वो बाहर जा रहे हैं? क्योंकि वो सोच अपनी बढ़ा रहे हैं, उनकी सोच लिमिट लेस हो चुकी है, काफी आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे कितनी लड़कियां मॉडल्स बनना चाहती हैं, मॉडलिंग किसको बनना है, मॉडल किसको बनना है, मोस्ट को मॉडल किसको बनना है, एयर होस्टेस किसको बनना है, आप एयर होस्टेस पिछले 20 इयर्स से आप फ्लाइंग एयरलाइन इंटरनेशनल। तो मैं महाराष्ट्र के नागपुर बहुत छोटा था 2002 में, वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। I was from Indian from first of the because financial problem आप ही लोगों में से निकली हूँ मैं। 1 to 5 English medium school. I told my mom one day नहीं होगा मुझसे, I want to learn English, मुझे इंग्लिश मीडियम में डालो। मम्मी गई एडमिशन काउंटर पे, बच्चा कर लूंगी? मैंने कहा हाँ कर लूंगी, क्यों नहीं कर पाऊंगी? I want to learn something new, I want to compete with someone, I want to compete with Delhi and Bombay girls, why can't I? I went for an English medium school, flight air hostess। 2005 में फ्रैंकलिन फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था नागपुर में, 70,000 फीस थी उस समय। मुझे जानना था, मुझे करना था, तो आप लोगों में वो जज्बा क्यों नहीं है? हम भी वहीं से निकले हैं, हम भी छोटे से ही बड़े हुए हैं। आज अगर मैं बोलूँ कि मैंने पूरी दुनिया देखी है तो मैं गलत नहीं हूँ। मैं पिछले 20 सालों से मेरे कोई दुनिया वर्ल्ड का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जो मैंने नहीं देखा। मैंने लोगों को गिरते देखा है, उठते देखा है, संभलते देखा है। मैंने लोगों को, आप लोग ब्लेस्ड, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो सबको यहाँ पे लगे कुछ करना है तो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आके आप करोगे तब कुछ कर पाओगे। अगर आप इतना ज्यादा आप लोगों ने ना, थैंक यू सो मच, हमें वो ब्लेसिंग नहीं मिली कि हमारे टाइम पे जो आप लोगों ने हमें दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे टाइम पे नहीं था ना। आप मेरे एरा की होगी, मेरे ख्याल से आती है, ये लोग मेरे एरा का है। आपको मिलती थी मैम, कोई आता था आपको कॉलेज में? बैक टॉक, किसी कोई टॉक होती थी उस टाइम पे? आप बात करते थे, चीजें होती थी, फिर भी क्या करते थे? आज आप लोग मम्मीज हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आर यू गाइस ओपन अप? आप चाहते हैं ये चीज अपनी लाइफ में? आपकी एक स्टूडेंट यहाँ पे आगे जाएगा, आपके कॉलेज की दिस इज श्रीवास्तव यहाँ पर है, जो आपकी एक स्टूडेंट रह चुकी है, शी इज अ प्रोफेसर। वेलकम एंड वी हैव सीट, we'll call